वेलकम टू स्टूडेंट फाउंडेशन। तो चलिए आज की जो क्लास हम शुरू करते हैं और आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है कृत्रिम और प्राकृतिक श्वसन में अंतर। इस छोटे से टॉपिक्स को लेके आने का मकसद ये है विद्यार्थियों के बीच में, चूंकि अचानक जो हमारे कंट्री में अचानक ऑक्सीजन की किल्लत अचानक आ गई थी, जिससे में जो है कि काफी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। और इसके बीच जो है कि ऑक्सीजन कहीं ना कहीं हमें न मिलने के कारण जो है बहुत सारे पेशेंट डेथ हो गई। तो इस टॉपिक्स को आज विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि प्राकृतिक श्वसन किसे कहते हैं और कृत्रिम श्वसन किसे कहते हैं, और श्वसन का महत्व क्या है और श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं। इस पूरे टॉपिक्स में हम इन सारे बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। तो जान लेते हैं सिंपल सा कि श्वसन किसे कहते हैं। व्हाट इज रिस्पायरेशन प्रोसेस, व्हाट इज रिस्पायरेशन प्रोसेस। तो जैसा कि हम जानते हैं श्वसन यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया ही श्वसन कहलाती है, यानी सांस लेने की प्रक्रिया ही श्वसन कहलाती है। अब जो है कि इसमें अंतर देखेंगे तो प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन। प्राकृतिक श्वसन यानी कि वह श्वसन जो मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं द्वारा क्षण प्रति क्षण होता रहता है, वह आपका प्राकृतिक श्वसन कहलाता है। कृत्रिम श्वसन की बात करें तो कृत्रिम श्वसन वह प्रक्रिया है जब हमारे प्राकृतिक श्वसन में किसी प्रकार की विघ्न या बाधा होने पर या आने पर जो है हमें कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। अब दूसरा पॉइंट यह जो है कि कृत्रिम प्राकृतिक श्वसन आपका जो है कि निरंतर शारीरिक क्रियाओं द्वारा संचालित होता रहता है। यह हमारे कार्य और एक्सरसाइज व्यायाम आदि करने पर यह क्रिया में जो है इस क्रिया में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और जबकि मनुष्य एक बार में जो श्वसन है वह 14 से लेकर के 20 बार श्वसन करता है 1 मिनट में। और तीसरा पॉइंट जान लेते हैं कि यह जो है जो हमारा प्राकृतिक श्वसन है, यह जो है कि हमारे शारीरिक फसलियों तंतुपट आदि के मध्य एक सुरक्षित फेफड़ों द्वारा संचालित होता है। और जबकि कृत्रिम श्वसन, यह श्वसन जो है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला श्वसन होता है। और तीसरा जान लेते हैं, तीसरा बिंदु यानी तीसरा पॉइंट क्या है। यह इस प्रकार का श्वसन प्राकृतिक श्वसन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और जबकि कृत्रिम श्वसन किसी विशेष प्रकार के शारीरिक समस्या, किसी प्रकार की विघ्न पड़ने पर ही यह कृत्रिम श्वसन व्यक्ति को दिया जाता है। तो यह रहा छोटा सा टॉपिक जो कि प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन में अंतर। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जैसे कि श्वसन के महत्वपूर्ण अंग और इसके श्वसन करने से हमें क्या, जो किस प्रकार श्वसन करना चाहिए। जैसे कि श्वसन जैसे कि हम जानते हैं कि श्वसन जब हम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन पहुंचती है और उसके बाद वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निष्कासित की जाती है, और इसके द्वारा जो है हमारा ब्लड का शुद्धिकरण किया जाता है। और ऑक्सीजन जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में
ब्लड के माध्यम से ही संचारित या संचालित होती है। यानी कि आपका जो ऑक्सीजन है O2 वह जो है ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में रन करता है यानी दौड़ता है, और उसके द्वारा वहां से CO2 जो है कि ब्लड के ही थ्रू हमारे जो है वापस ब्लड के माध्यम से CO2 वापस आती है, शरीर से बाहर निष्कासित कर दी जाती है। अब शोषण जब हम शोषण करते हैं तो इससे हमारी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, इनको ऊर्जा यानी शक्ति मिलती है, जिससे यह परफेक्टली तरीके से कार्य करती रहती हैं। और श्वसन के थ्रू हमें एक विशेष प्रकार की शरीर को ऊष्मा मिलती रहती है, और जो है कि ऊष्मा और शक्ति मिलती रहती है, जिससे हमारा सभी अंग शरीर के सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं। और श्वसन के जो अंग हैं, जैसे आपका नासाद्वार हो गया, और ग्रसनी हो गई, फेफड़े हो गए, फुफ्फुस हो गए, जो आपका फेफड़े का ही एक पार्ट है फुफ्फुस। ये जो है पार्ट जो है ऑक्सीजन यानी हमारे शरीर को ऑक्सीजन लेने में जो है मदद करते हैं। और जो है कि यहाँ से हमें जो है हमेशा श्वसन जो नासा द्वार यानी नासिका से ही करना चाहिए, न कि मुंह के द्वारा करना चाहिए। चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि नासिका द्वार से शोषण करना ही उचित माना गया है, क्योंकि यहाँ से जो अशुद्धियां और धूल कण होते हैं वह नासा द्वार के बाहर ही जो है वो उनको रोक लिया जाता है, जबकि माउथ यानी मुंह के द्वारा शोषण करने पर यह सारे पदार्थ और अशुद्धियां हमारे फेफड़े तक पहुंच जाती हैं, जो हमें हानि पहुंचा सकती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस आदि भी उपस्थित रहते हैं। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था, कृत्रिम एवं प्राकृतिक श्वसन में अंतर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।